दोस्तों हम लोग 400 क्वेश्चन पढ़ चुके थे जो 1000 साइंस की क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 401 देख लेते हैं हम लोग। तो ये है सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑफियोग्लोसम में। अगला क्वेश्चन है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है क्योंकि फ्रेंड्स भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर है NO2। कौन सी फ्रेंड्स NO2 जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर है गर्भनाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है। तो राइट आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति का कारण हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 160 डेसिबल। कितना 160 डेसिबल डीबी। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है। तो राइट आंसर है नायलॉन। क्या है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो राइट है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 410 सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है अर्थात कौन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है नीली व्हेल स्तनधारी। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है। तो वो है नीली व्हेल जो कि स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स डाल्टन प्रभाव। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स डाल्टन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स वसा से। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है वसा से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है हृदय में। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो राइट आंसर है फैराडे द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फैराडे द्वारा। अगला क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो राइट आंसर है 2.42। कितना 2.42। अगला क्वेश्चन है पानी से बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 417 का राइट आंसर है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या है मैक। अगला क्वेश्चन है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ कैसा होता है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स दीर्घवृत्तीय। अगला क्वेश्चन श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लसीकाणु। और फ्रेंड्स ये जो WBC है इसी को ही फ्रेंड्स श्वेत रक्त कण कहते हैं और इसकी खोज फ्रेंड्स गेबिल एंड्रल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और फ्रेंड्स RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स अर्थात लाल रक्त कणिकों की खोज वान लियन हॉक ने की थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 420 डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT कैट स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। CAT का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स वरुण ग्रह के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है DDT का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 422 का राइट आंसर है डॉक्टर पॉल मुलर ने। अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। तो राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है जिंक फास्फाइड का जिसका रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स Zn3P2। अगला क्वेश्चन है पहाड़ में चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है क्यों। तो राइट आंसर है उच्च दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 426 का राइट आंसर है जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो राइट आंसर है 60%। 60%। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है दूध में पानी की मिलावट की जांच किससे की जाती है। तो राइट है लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति कितनी होती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है गामा किरणों की। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स गामा किरणों की।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स जेड जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है कार्नबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 90%। कितना? 90%। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बेटिंग एवं बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? राइट है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति किसे कहा जाता है? तो राइट है फ्रेंड्स बैक्टीरिया को। किसे? बैक्टीरिया को। अगला क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल। और फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6 और O3। क्या? C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड का फ्रेंड्स सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 47, यानी कि एक गुणसूत्र बढ़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आंवला में। किसमें? आंवला में। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस तत्व में होती है? तो राइट है फ्रेंड्स क्लोरीन में। अगला क्वेश्चन है, किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पॉइज। अगला क्वेश्चन है, अंडों में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स एल्ब्यूमिन। क्या? एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 101.4 डिग्री सेल्सियस। और फ्रेंड्स यही साधारण पानी की बात की जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर पारे का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स आंधी एवं तूफान को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल पर कौन सी धातु पाई जाती है? तो राइट है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर जल के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है पहले बढ़ता है फिर घटता है। गर्म करने पर जल के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है आयाम पर। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 453 का राइट आंसर है फ्रेंड्स डीएनए एवं आरएनए। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो डीएनए एवं आरएनए। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टिन एवं सीसा का, अर्थात Sn+Pb। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप कितना होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 457 का राइट आंसर है H2SO4 को, जिसे फ्रेंड्स गंधक अम्ल कहते हैं और इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। किसको? H2SO4 को, जो कि ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के शीर्ष पर लगा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर फ्रेंड्स थेल्स। कौन थे? थेल्स। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग है फ्रेंड्स। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। और फ्रेंड्स ये जो तालाबों या समुद्रों में जो लहरें उठती है वो कौन सी तरंग दैर्ध्य होती है? तो वो अनुप्रस्थ होती है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन है, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरी होती है अर्थात कौन सी गैस? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है पारे की वाष्प एवं आर्गन। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे की वाष्प एवं आर्गन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो राइट आंसर है 1836 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना। अगला क्वेश्चन है,
नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स हिप्नोलॉजी। क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स फेरिक क्लोराइड का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeCl3। अगला क्वेश्चन है फ्रेनोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क तथा सिर से। अगला क्वेश्चन है क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सबसे कम लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, जो कि सबसे कम जो है वो 3900 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि बैंगनी रंग का होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है फ्रेंड्स, जो कि 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स केरोसिन आयल में। केरोसिन आयल मीन्स मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन है पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 357 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है UHF अर्थात अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स 300 से 3000 हर्ट्ज द्वारा, जिसे डेसीमीटर बैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? तो राइट है क्रांतिक कोण से अधिक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो क्रांतिक कोण से अधिक। अगला क्वेश्चन है रक्त के एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर है उच्चतर आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कैथोड कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि कैथोड माइनस होता है और धन ध्रुव होता है फ्रेंड्स एनोड। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तीखी ध्वनि कौन सा प्राणी उत्पन्न करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बंदर। कौन? बंदर। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जॉन विलियम रीटर ने। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड जॉन विलियम रीटर ने। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स कुत्तों द्वारा। अगला क्वेश्चन है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? राइट आंसर है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। अगला क्वेश्चन है ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गैस। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 484 का राइट आंसर है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किस धातु से किया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स तांबा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स लोग सिलिकॉन किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 486 का राइट आंसर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सेलेनियम, टेलुरियम। फ्रेंड्स सिलिकॉन किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 486 का राइट आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 486 है सिलिकॉन किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स अर्धचालक होता है और अर्धचालकों के उदाहरण फ्रेंड्स और भी हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सेलेनियम और टेलुरियम आदि। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे हैं अर्थात क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स Fe3O4, चुंबक को आकर्षित करता है फ्रेंड्स ये। अगला क्वेश्चन है बेल किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तीव्रता की। अगला क्वेश्चन है जल, वायु, पारा तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स पारा में। अगला क्वेश्चन है ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पारा का। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? पारा का, जिसका एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स
80 होता है और एटॉमिक सिंबल जो है वो Hg होता है फ्रेंड्स, और इसे लोहे के पात्र में रखते हैं फ्रेंड्स। पारक किस में रखते हैं? लोहे के पात्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 493, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हेनरी ब्रेयर ने। अगला क्वेश्चन है, किस कृत्रिम उपग्रह को सर्वप्रथम पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स स्पुतनिक फर्स्ट को। कब भेजा गया था फ्रेंड्स? 4 अक्टूबर 1957 को फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गाउट में। किसमें फ्रेंड्स? गाउट में। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव होता है, अर्थात शहद का मुख्य अवयव क्या होता है फ्रेंड्स? ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुक्रोज, जिसका सूत्र होता है फ्रेंड्स C12H22O11। और फ्रेंड्स ये शर्करा, इच्छ शर्करा का भी रासायनिक सूत्र है। 97, किस लोहे में सबसे कम कार्बन होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पिटवा लोहा में। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चीड़ के पेड़ से। और फ्रेंड्स ये जो तारपीन है इसका रासायनिक सूत्र होता है C10H18। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। तो इसका क्वेश्चन क्या है, एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आवर्तकाल कहलाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमने आज ये जो 1000 साइंस क्वेश्चंस की सीरीज के यानी कि ये 5वां पार्ट है फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले दिन पार्ट नंबर 6। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये हेल्पफुल है एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी और इसी तरह के कई सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्विज के साथ, अगले क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।